Good morning, student. Today we will discuss about an important topic, order of reaction. In previous class we have already discussed about rate law expression or rate constant. प्रीवियस क्लास में हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया और आज जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है डिफाइन करेंगे और इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनका केमिस्ट्री में क्या यूजेज है उसको रीड करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स in the rate law expression is called order of a reaction। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कोई रिएक्शन है A plus B is equals to product। ऐसा कोई रिएक्शन है और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, B और ये प्रोडक्ट बना है। अब चूंकि आपको पता है कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant A और concentration of reactant B और their power x y। तो ये जो rate of reaction है ये reactant जो है इन दोनों की concentration के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वो कांस्टेंट आ जाता है k। तो r इक्वल टू k एक concentration of A और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। इस प्रकार से आपका ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन बनती है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है उनकी पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन का जो इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पर R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A और Y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। इस प्रकार से ये जरा सा थोड़ा इसका डेरिवेशन है। इसके बाद X plus Y को स्मॉल n से लिखा जाता है। पूरा जो सम है ये ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ और रिएक्शन, उसको ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बोला जाता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। इस प्रकार से ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब इस प्रकार से इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच गिव्स द रेट एक्सप्रेशन ए। यहाँ पर आपको दो रेट एक्सप्रेशन दिए गए हैं और उनका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। देखिए पहला दिया स्मॉल a रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर 3/2। इसके बाद दूसरा स्मॉल b रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर 3/2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर -1। इस प्रकार से आपको दो रेट का एक्सप्रेशन दिए गए हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया जाएगा। आपको तो केवल इनकी पावर्स को ऐड करके ऑर्डर बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने A ले लिया, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3/2 ऐसा लिखा हुआ। तो अपन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसका मींस होता है x plus y। तो x plus y क्या है? तो पावर ऑफ a है और y क्या है? पावर ऑफ a। इन दोनों को समझो 1/2 प्लस 3/2। इसके बाद इनका एलसीएम ले लिया 1 और 2 का, तो यहाँ पर 1/2 और 3/2 एलसीएम लिया तो एलसीएम आता है 2। फिर जो है इनको जो है 8 कर लिया, फिर 1 plus 3/2 इक्वल टू 4/2 और इससे जो इसको सोल्व किया तो आया आंसर 2। तो दैट इज दिस इज टू में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये जो रेट को लिखा हुआ है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इसके बाद स्मॉल b रेट इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A 3/2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B -1। यहाँ पर इसको एज इट इज लिख लिया, वही स्मॉल a लिखा है यहाँ पर x + y 3/2 -1, इसको सोल्व किया 3 - 2/2 और इसको लेस करेंगे तो हाफ बचेगा, दैट इज दिस इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो सेकंड है B, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी ये जो रेडला है इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए था और ये जो B है ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेड एक्सप्रेशन को शो करता है। इस प्रकार से बहुत सिंपल, वेरी सिंपल मेडिकल प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, आप इसका जो है अच्छी तरह से स्टडी करके कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। Hello student, in this lecture we are going to calculate the units of rate constant। आज हम जो है इस लेक्चर में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। देखिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, इवन थर्ड ऑर्डर के लिए, हाफ ऑर्डर के लिए, डिवाइड टू ऑर्डर के लिए भी जो रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, उसकी बेसिस पर हम जो है हर टाइप्स की रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए सपोज ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म है, ये केमिकल रिएक्शन है और वो ऐसे परफॉर्म हो रही है A + B + प्रोडक्ट और ये इसके A स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B। लॉ ऑफ मास रिएक्शन जो होता है वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ उसकी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको जो है इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा हमने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा एक्सप्रेशन लिखने के बाद जब उसमें कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता तो ये R = K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट K की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर y ऐसे लिख दिया। ये क्या है, x जो है आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A रिएक्टेंट A और y क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। इस प्रकार से लिख लिया। अब अपन को चूंकि इसका रेट कांस्टेंट पता करना है इसलिए अपन को क्या करना है, ये पूरा फैक्टर जो है इसके क्या नाम से इसको रीअरेंज करेंगे, K = R और ये बटे में लिख दिया R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर y ऐसे लिख दिया। अब पता आपको कि जो रेट होता है उसका यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर्स होता है। मैंने यहाँ पर टाइम इनवर्स लिख लिया, इसको आप आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो या आप इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे की बातें फिर देखेंगे। देखिए मोल अपॉन लीटर इनटू टाइम इनवर्स, ये किसकी है, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया। इसके बाद कंसंट्रेशन और ये भी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर लिख लिया। अब इसके बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है इसकी पावर x है, यहाँ पर मोल पर लीटर इसकी पावर x लिख दिया। अब इसके बाद देखिए जब ये जो बेस इक्वल होता है इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। देखिए मोल अपॉन लीटर टाइम इनवर्स अपॉन मोल अपॉन लीटर x + y। हमने क्या किया, जब बेस इक्वल होता है तो उसकी पावर जो होती है वो जो सब उनका जो है टोटल कर लिया जाता है वो जुड़ जाती है। तो देखिए चूंकि x + y = स्मॉल है, ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद अपन ने क्या किया, ये फॉर्मूला वापस लिख लिया और इसीलिए क्या पुट कर दिया स्मॉल है। मोल अपॉन लीटर टाइम इनवर्स अपॉन मोल अपॉन लीटर स्मॉल मोल अपॉन लीटर ब्रैकेट और इसकी पावर स्मॉल है लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर भी पावर ये क्या मतलब दोनों सेम क्वांटिटी है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 मानेंगे और ये ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है। इनवर्स में लिख देते K = मोल अपॉन लीटर 1 - n और टाइम इनवर्स। अब ये जो टाइम है इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो।
आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप जो है मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम कुछ भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको पुटअप करना है। देखिए k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस a सेकंड इनवर्स ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पर n का वैल्यू रखते जाना है और उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट आता जाएगा। देखिए फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ a बराबर 0, हमने यहाँ पर जो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस a था वहाँ क्या रख दिया 0 और सेकंड इनवर्स कर दिया। देखिए यहाँ से इसमें से तो ये पूरा फैक्टर बचेगा, मोल अपॉन लीटर इसकी पावर 1 बचेगी। तो ये जो पावर है ये नीचे वाली पे है तो इसको तो लिख दिया मोल, और ये यहाँ से ऊपर जाते हैं तो इनवर्स में लिखा तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड ऑलरेडी इनवर्स में था ऐसे लिख दिया। फॉर दिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 इनटू सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 जब कोई पावर a पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। पूरा फैक्टर तो 1 हो गया, बचा क्या आपके पास जो है सेकंड इनवर्स बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आता है सेकंड इनवर्स आता है। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की n बराबर n2, n इक्वल टू क्या लिख दिया आपने 2 लिख दिया। तो k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n2 1 माइनस 2 इक्वल टू सेकंड इनवर्स लिख दिया। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, देखिए यहाँ पर n बराबर जो है आपने माइनस 2 रखा है तो ये माइनस का 1 बचेगा तो लीटर इनवर्स और माइनस का नीचे जाएगा तो लीटर और सेकंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स इसका जो है यूनिट बन गया। इसके बाद फोर हाफ ऑर्डर रिएक्शन n बराबर इक्वल टू हाफ है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस हाफ सेकंड इनवर्स, और इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। कैसे करना है देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 2 और इसको जो सोल्व करते हैं तो जो है 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को जो है यहाँ लिखोगे आप इस पूरे के ऊपर तो ये प्लस में आ रहा है तो मोल की पावर हाफ और लीटर माइनस हाफ और सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से जो है ये कैलकुलेशन की इसकी। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ऐसे रिएक्शन जिनका जो है उल्टा आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगला है आपका फिफ्थ है 4 3/2 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यदि ये करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिए मोल सॉरी k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर और यहाँ पर 1 माइनस n और ये सेकंड इनवर्स। अगर आप इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर क्या रखोगे आप n बराबर कितना है आपके पास 3/2, यहाँ पर क्या है n इक्वल टू कितना 3/2 तो यहाँ पर जो 1 माइनस 3/2 इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 3/2 ये आ जाएगा माइनस हाफ। तो अपना जो बनेगा रेट कांस्टेंट इसके लिए a इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, यहाँ पर रख दिया आपने माइनस 3/2 और सेकंड इनवर्स। अब इसको सोल्व करोगे a इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन लीटर। तो इसका जो सोल्व करने के बाद आएगा ये नेगेटिव है तो इसको लिखोगे आप मोल हाफ और लीटर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा लीटर हाफ और सेकंड इनवर्स। In this way you can calculate the unit of rate constant of any reaction which may be zero order, first order, second order or third order or even half or 3/2 types of reactions which give the rate constant and their unit. Okay. Hello, good morning students. We will discuss about a new and important topic, molecularity of the reaction. Previous lecture we have already discussed about rate law and order of reaction. Then this is
इसके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एटम्स आयन और मॉलिक्यूल, यानी किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स जो एज ए रिएक्टिंग स्पीशीज यूज किए जाते हैं टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल जो टेक पार्ट करके रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं टू ब्रिंग अबाउट किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इससे क्या कहा जाता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी वो समझे कि सपोज हमारे पास में नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन गैस है, तो जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो है रिएक्टिव स्पीशीज है और ये इसके प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ये रिएक्टिव स्पीशीज है, तो इसके जो नंबर्स है यानी यहाँ पर ये एक है और ये तीन है, टोटल कितने 4 नंबर हुए। देखिए द नंबर शो रिएक्टिव स्पीशीज, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेड टेकिंग पार्ट कर रहे हैं उनका नंबर जो कि आपस में रिएक्ट करके किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन्हें ही मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन की यदि मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, वो होगी क्योंकि इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में कोलाइड करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन देखिए इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मॉलिक्यूलरिटी 4 होती है 5 होती है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है इसके। सीरियल नंबर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऐसे करके स्मॉल टेबल बनाया है। इसको देखिए नंबर 1 पे अमोनियम नाइट्राइड, ये जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन देता है और जनाब से इसको मॉलिक्यूल जो है 2 इसको मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि सर इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आपको अपनी आंखें खोल करके सीधे यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल स्पीशीज है वो क्या है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट मौजूद है, प्रेजेंट है, ये यहाँ पर लिखा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। जब रिएक्शन ओनली 1 मॉलिक्यूलरिटी हो तो किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 हो तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। जब उसमें क्या नाम से मॉलिक्यूलरिटी 2 हो तो उसको बायमॉलिक्यूलर कहा जाता है। और जब मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन का 3 आता है तो उसको ट्राइमॉलिक्यूलर कहा जाता है। दूसरा रिएक्शन है 2HI + H2 + I2। तो यहाँ पर चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2 और इसको बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड 2NO + O2 और -2NO2। तो यहाँ पर 1 + 2 यानी 3, इसकी टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई 3। और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हैंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कुड नॉट बी मोर देन 3। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऐसी रिएक्शन से जिनमें मोर देन 3 जो क्या नाम से रिएक्टेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज़ सच रिएक्शंस आर वेरी रेयर एंड प्रोसीड वेरी स्लोली।
morning student. It is very important and very simple topic, difference between order of reaction and molecularity. इसका स्टडी करेंगे अपन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने इसको एक पेज पर ही लिया है। इधर हमने सीरियल नंबर लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर जो है मोलिकुलरिटी है। ठीक है, इसको कैसे लर्न करना, देखिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose concentration changes during a chemical reaction is called as order of reaction। यानी किसी भी द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि किसी रिएक्शंस के अंदर टेकिंग पार्ट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। या फिर यूँ कह सकते हैं द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच आर टेकिंग पार्ट इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन, यूँ भी कह सकते हैं। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। फिर इधर देखिए द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं, वो टेक पार्ट करके उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, तो उनके नंबर्स को ही क्या कहा जाता है, मोलिकुलरिटी कहा जाता है। देखिए फिर इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, यानी ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और इसको जो है लेबोरेटरिकल कंडीशन में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये जो है क्या नाम से मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो थ्योरेटिकली वैल्यू है, और उसको हम जो है उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है। जबकि इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, आपको सबसे पहले लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा और रिएक्टेंट लेकर के उनमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, और किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितना डिक्रीमेंट हुआ है, किसी में ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है, किसी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको जो है मेजर करने के बाद ही हम जो है ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी बता पाएंगे। इसके बाद थर्ड आता है इट में बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जीरो हो सकती है, होल नंबर या नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश, और फ्रैक्शन यानी 1.2 1.5 2.5 ऐसे भी ये हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर 1 2 3 इट इज़ एक्सेट्रा एंड कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी जो है ऑलवेज नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 इस फॉर्म में, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। इसके बाद नंबर लास्ट, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको जो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बट मोलिकुलरिटी इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको जो है मोलिकुलरिटी को जो है आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होती है, बट मोलिकुलरिटी इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, और इन्हें जो है एलिमेंट्री रिएक्शन में ही जो है यूज किया जाता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है। क्योंकि जो है क्या नाम 1 स्टेप और 2 स्टेप जो रिएक्शंस होती है उनके मैकेनिज्म के थ्रू ही हम जो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर लास्ट, इट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर चेंज हो जाता है। और नंबर लास्ट इधर मोलिकुलरिटी में इट इज़ नॉट वेरिएबल, और ये फिक्स होती है, ये वेरिएबल नहीं होती है। इस प्रकार से ये आपके 6 पॉइंट थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार जो है एग्जाम्स के में जो है
3 और 4 डिफरेंस पूछे हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स लिखें, अपने क्या नाम से हैंड राइटिंग नोट्स लिखें और अच्छी कॉपी बनाइए और रोज़ाना याद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेनिफिट आपको जाएगा। हम ऑलवेज गुड एंड बेटर द बेस्ट मैटर आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फीडबैक है वो बिल्कुल पॉजिटिव आना चाहिए कि आप जो हम मैटर दे रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं और हमें आप हेल्प कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से जो है एक रिलेशनशिप बिटवीन हेल्पिंग नेचर के थ्रू जो है हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है रेगुलरली अपने नोट्स को लिखें और अपने आप को जो है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। थैंक यू।